बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ अहमदाबाद, उन्होंने कहा था कि इसको ना लाखों में से जो 1-2 को बीमारी होती है ना वो है। तो मैं वाटर पे अगर आऊँ तो वाटर पे ऐसा था कि पानी को जो वाइब्रेशन मिलती है ना वो वैसे ही क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है। तो उन्होंने उस पानी की फिर आइस जमाई, फिर आइस को उन्होंने जो भी जिस तरह से वो स्टडी करते हैं तो उन्होंने ये बताया कि हर सेट का क्रिस्टल अलग था और जो जितनी प्योर वाइब्रेशंस थी जैसे कि लव है तो उसका क्रिस्टल उतना ही ब्यूटीफुल था। Maturity not comes with age. Manifestation is a very powerful word which change your life. It's a story of real world Naruto. सब कुछ चालू हो चुका है हम। कैसा लग रहा है माहौल जहाँ बैठे हैं वहाँ की वाइब्रेशन तो पहले ही बहुत अच्छी हैं, जिनके बीच में बैठे हैं उनकी भी वाइब्रेशन बहुत अच्छी हैं मैं कहूँगी। अच्छा, प्लेसमेंट में ज्यादा डर लगा था प्लेसमेंट के इंटरव्यू में या फिर ये वाले? टू बी ऑनेस्ट किसी में भी नहीं लगा, ना अभी लग रहा है ना पहले लगा था। Okay. ये बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ मैं इस आंसर को देते हुए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ओम शांति। ओम शांति means greetings of peace. Okay. And which means Om means I the soul, and Om Shanti means I am a peaceful being. I am a peaceful soul. ओम में ऐसा क्या है मैम? बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना है, 3 अक्षर से ओम। उसके डिटेल में शायद हम ना भी जाएं क्योंकि उसका जो डेफिनेशन है वो बहुत अलग अलग है सभी जगह पर। बट थोड़ा सा साइंटिफिक में मैं आपको बताऊं, या शायद हो सकता है कभी पढ़ो भी कि जो अर्थ रोटेट कर रही है, आई डोंट नो, रिवॉल्व कर रही है, आई एम नॉट श्योर, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है एंड जो ओम वर्ड को जब हम चैंट करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी है इक्वली सेम। तो शायद हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है मैम, अभी जो साक्षी मैम के साथ मैं बैठा हूँ और 7 साल पहले जो मैम थी, क्या डिफरेंस है? अगर 1-2 सेंटेंस में बताना चाहो तो, कुछ वर्ड्स में। ओके, एक लाइन में मैं बोलूं, 180 डिग्री का शिफ्ट है। 180। अब एलोबरेट करो कैसे? 7 years ago I was totally a different kind of personality, just like बहुत ही सेंसिटिव, हर बात में चिड़चिड़ करने वाली, जिसको हर बात से दिक्कत है, जिसको हर चीज में कंप्लेन है, जो बहुत जजमेंटल है हर किसी के लिए, जिसकी नजर में सिर्फ वही सही है बाकी सब गलत है। और भी बहुत कुछ कह सकते हो आप, मतलब मुझे तो लगता है कि भाई सारी कमियां मुझमें ही थी क्या। पर ठीक है, कुछ अच्छाइयां भी थी और वो सबके साथ ही होता है। अच्छाइयां ठीक है, उसके बारे में अभी जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जो कमियां थी वो बहुत ज्यादा थी, जो अब देखने पर लगता है कि पीछे फ्लैशबैक में जाकर देखो, ओह माय गॉड ये मैं थी। तो वो वाली बात है। बाकी अब तो बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत ज्यादा इमोशनली स्टेबल मैं अपने आप को कहूंगी, इसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनली स्टेबल, हर सीन को जजमेंट देने से पहले रीथिंक करना, राइट, एज अ थर्ड पर्सन सोचना, कोई भी कमेंट करने से पहले कि मैं उसकी जगह होती तो क्या मैं यही करती या कुछ और करती। और आप बहुत तरह से, अब हम आगे की जो कन्वर्सेशन होगी उसमें आपको शायद पता चल ही जाएगा। मैं आगे तो मतलब इतना सोचना पड़ेगा मुझे क्या क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज आया है और मैंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ओके, मैनिफेस्टेशंस के बारे में आपका क्या है? आपने मुझे बताया था हमारी पहले जब बात हुई थी कि हाउ मैनिफेस्टेशन चेंज योर लाइफ। यस, मैनिफेस्टेशंस बेसिकली, ठीक है, मेडिटेशन पे हम आते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले तो ये तो हम सबको पता है, मुझे लगता है बहुत सारे जो ऑडियंस भी देख रहे हैं या आपने भी कभी सुना हो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। तो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस इज बुद्धू, बट वो सब कुछ फॉलो करेगा जो कॉन्शियस ने उसको बोला है, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली नहीं, जैसे भी चाहे वो सब कुछ फॉलो करता है। तो कॉन्शियस ने जो बोला वो हमारे हाथ में होता है कि हम क्या खुद को फीड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अभी मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाके इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने मेरे लिए कहा कि साक्षी यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ,
बिकॉज आपके अंदर विल पावर नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप हो सकता है मेरे ब्रदर हों, आप हो सकता है मेरे फादर हों, जो कि मेरे लिए बहुत कंसर्न है और आप चाहते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो, पर जो मेरा करंट स्टेट है, या फिर हो सकता है आप कोई रिलेटिव हो, वो वाले भी रिलेटिव हो सकते हैं जो अच्छा नहीं चाहते हैं जो ताने मारते हैं, तो मतलब जोक्स अपार्ट, खैर वो नहीं, पर आप कंसर्न हैं, पर आपने लेट से या तो इंटेंशनली भी बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में, या फिर हो सकता है आपने मुझे मोटिवेट करने के लिए बोला लेट से, ठीक है। तो मुझे क्या लगेगा कि आपने जो मेरे लिए कहा है ना, वो ब्लेसिंग नहीं है, वो ब्लेसिंग्स का ऑपोजिट है। आपके लिए कोई कुछ आपको क्रिटिसाइज करता है, तो आप क्या बोलते हो कि उसने मुझे क्रिटिसाइज किया। तो क्या हम अपने आप को भी तो कितना क्रिटिसाइज करते हैं, वो तो हम देखते ही नहीं है। आई कांट डू दिस थिंग, मेरे बस का नहीं है, मैंने कितनी बार ट्राई किया पर मुझसे नहीं होता है। दूसरी जगह जब सामने वाला हमें ब्लेस करता है, तो सामने वाले का एक सेंटेंस, अरे आप ही तो कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप जो बोलोगे ना वो कर सकते हो, आपके अंदर इतनी विल पावर है, तो हमें क्या लगता है कि उसने हमें ब्लेसिंग दी, ठीक है, तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो इस ब्लेसिंग को क्या हम खुद के लिए नहीं दे सकते? और क्यों जब हम कोई भी काम शुरू करने से पहले बड़ों के पास जाते हैं, ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं, तो उनका सिर्फ एक कहना कि नहीं आप जहां जाओ जो करो सफल हो, उनकी सिर्फ एक लाइन हमें ना यहाँ फीड कर देती है कि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया ना, सब कुछ हो जाएगा। तो वो लाइन जब हम खुद से कहते हैं, तो हम उसको फील करके क्यों नहीं कहते हैं कि जब मैंने ही बोल दिया ना तो सब कुछ अच्छा होना ही है। तो इसका मतलब खुद के साथ खुद को रोज ब्लेसिंग देना, जहां जहां अटके हो, जहां जहां फंस रहे हो, नहीं हो रहा है, कोई हैबिट चेंज करना चाहते हो, स्मोकिंग छोड़नी है, लेट्स से, या बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारा डिस्ट्रैक्टेड हो, तो उस चीज के लिए अफर्मेशन लेना, उस चीज को विजुअलाइज करना बहुत सुंदर टेक्निक है, मेडिटेशन है। सबसे पहले तो मेडिटेशन में हमें यही सिखाया जाता है कि आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं कि आपको बोलना कैसे है काफी बार, ठीक है। आजकल तो खैर मैं कहूंगी कि लोगों को अपने वर्ड्स पे भी इतना अवेयरनेस नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, गालियां, नॉट गालियां, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की मैं बात कर रही हूँ, कि वोकैबुलरी में भी आती है ना ये बातें कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस का नहीं है, आपने कर लिया, आप कर सकते थे, मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए वर्ड्स? थॉट से। तो चेंज ही थॉट्स को करना है सबसे पहले। इसका मतलब है कि जो सीड है वो थॉट ही तो है। तो जब थॉट चेंज होगा तो वोकैबुलरी में हमें ज्यादा ध्यान देने की मुझे लगता है नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ड्स तो बेसिकली एक तरह से रिजल्ट ही है ना जो हम सोचते हैं उसका। ओके, आई वांट कि व्हाट मेक्स यू चेंज एंड व्हाट मेक्स यू कि आप ऐसे सोचने लगे। आपने मुझे बताया था हमारी लास्ट टॉक में यू सॉ 1 or 2 वीडियोस एंड यू हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम। सो मतलब ऐसा था कि जब मैं स्कूल में थी तो व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो एग्जाम्स से जस्ट 1-1.5 महीना पहले तो मेरा एक सर्जरी हुआ था। तो माइनर सर्जरी था, पर उस टाइम पे कुछ इश्यूज ऐसे आ गए कि वो थोड़ा सा उधर क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। एंड उस सर्जरी के बाद ऐसा हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यू हुआ कि ना तो उठ बैठ नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। मतलब आई यूज टू डांस अ लॉट, पर उसके बाद नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट आप कहो कि मैं ऐसे बैठी हूँ तो मैक्स टू मैक्स आधा घंटा 1 घंटा बस हो गया, उसके अलावा नहीं बैठ पाती थी। स्कूल छूट गया, मतलब स्कूल नहीं जा पाती थी, बैठ ही नहीं पाती थी ना, बहुत पेन होता था। होते 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 कहीं ना कहीं वो ना यहाँ हिट कर रही थी कि इस कारण पढ़ाई इतनी इफेक्ट हो रही है। तो जब चीज सिचुएशन बॉडी की थी वो यहाँ गई, नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि शुरुआत से कहीं मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी सीरियस स्टूडेंट थी पढ़ाई के लिए, नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो होते 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 जब यहाँ नेगेटिविटी आई तो वो उसका रिजल्ट ये हुआ कि साथ साथ में जो डिजीज थी वो और बढ़ गई। वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे एक थॉट का आपकी बॉडी की हर एक सेल पर असर होता है। तो क्या हुआ कि साथ में फिर माइग्रेन बन गया, साइटिका हो गया, काफी सारे गाइनी इश्यूज हो गए। तो मुझे ऐसा याद है कि बहुत बहुत जगह ट्रीटमेंट चला, जयपुर में, हमारे होम टाउन में, बहुत सारी जगह, अहमदाबाद में बहुत ट्रीटमेंट चला। तो मुझे याद है कि वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ अहमदाबाद, उन्होंने कहा था
कि इसको ना लाखों में से जो 1-2 को बीमारी होती है ना वो है। तो जो भी था तो बहुत एक झटका सा तो लगता ही है। थिंकिंग की फैमिली सिचुएशन कैसी होगी। हाँ मतलब बहुत ज्यादा, इतना मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है लेकर मुझे हर जगह जाना। मतलब ऐसा होता था कि काफी बार तो ना सैलरी आती थी फादर की और पूरा हॉस्पिटल में ही चली जाती थी। तो बहुत मतलब ऐसा था, ठीक है सैलरी जाना बड़ी बात नहीं है पर वो उसका रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। मतलब काफी बार तो ऐसा है, काफी जगह तो ठीक है ये समझ आया कि रिपोर्ट्स में ये आया, लेकिन काफी बार समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम है क्या। तो वहां से होते होते स्पाइनल कॉर्ड में इश्यू समझ आया, लेकिन क्योंकि क्या था ना कि वो ये कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतना ये सोच चुकी है अंदर और उसी के कारण से माइग्रेन हो रहा है, बाल खींचना बुरी तरह, इतना पेन होना, चिल्लाना, चीखना, रोना, सो रही हूं तो आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, कोई भी बोल रहा है तो बस उसी पे चिल्लाना बहुत ज्यादा। तो वो चिड़चिड़ा माहौल सा बहुत ज्यादा, मेरा नेचर ही बहुत वो हो गया था। देन उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब सबको दूर दूर तक फैमिली में पता था कि ये वो लड़की है जो सालों से बीमार है। एंड अप्रॉक्स मुझे लगता है सपोर्ट बहुत रहा, टीचर्स का भी बहुत रहा, सब लोग समझाते थे प्यार से, सबने जो करना चाहा। मतलब मेडिसिनल पे भी जाऊं तो मैं, डॉक्टर्स ने भी सब कुछ अच्छे से किया, पर फिर भी और भी जो होते हैं जैसे कि पेरेंट्स को कंसर्न होता है, इंडियन पेरेंट्स को कि इधर बाबा के वहां ले जाओ, उधर वो ले जाओ, वो भी सब कुछ किया। एंड उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई, वो सब था, वो सब ठीक थे अपनी जगह जो भी था, पर मेरी प्रॉब्लम ही कोई नहीं समझ पा रहा है। याद है? बहुत कुछ बोला था। फॉर एग्जांपल वो मतलब नेगेटिव एनर्जीज एंड ऑल जो भी है ना, तो ये उसका असर है, कहीं गलत जगह पांव पड़ गया है। मैं कहूंगी कि मतलब सारी बातें हो गई थी। पर फिर पॉइंट आता है ना मैम, जब आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप हर जगह जाते हो। और आई फील कि व्हेन यू आर एट दैट सिचुएशन जो आप थे उस टाइम पे, तो ऐसा होता है कि एवरीवन अराउंड यू स्टार्टिंग टू यू नो, हर कोई समझाना चाहता है आपको, बट आप खुद चिढ़ने लग जाते हो कि यार क्या है, बस यही बातें कर रहे हैं। Exactly, क्योंकि वो समझाते हैं कि आप ये करो, आप ये करो, पर वो ये नहीं समझाते कि वो करना कैसे है। राइट, मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे जो कि इंटेंशनली बहुत कंसर्न थे मेरे लिए, मेरी फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, सभी लोग मेरे नेबर्स, कि ना तू ना ज्यादा सोचा मत कर, ध्यान इधर उधर हटा ले, ये कर ले, वो कर ले। और वो अच्छी बात है, पर वो खुद अवेयर नहीं है कि उस चीज को करना कैसे है। तो उनकी गलती भी मैं नहीं मानूंगी, पर फिर हुआ ये, मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा। गोइंग फॉर दैट थिंग, सेम सिचुएशन, मेरी एक दोस्त थी, स्कूल फ्रेंड, एंड अभी रिसेंटली मेरा एक फर्स्ट ईयर का दोस्त है, वो दोनों से मेरी एक बार बात होती है। वो मुझे बोलता है कि हम डिप्रेशन में है यार, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब मेरे दोस्त कोई नहीं है, सब मुझे मेरे सामने बातें करेंगे पर फिर मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। वो लिटरली वो रोया है मेरे पास आके, लड़की रोई है फोन पे मेरे से, और मैं उन्हें बोलता हूँ चल रहा है, मस्त रहा है, फिर वो मुझे एक लाइन बोलती है कि यार रहना मैं नहीं चाहती क्या। तो वो मेरे को इतना हर्ट कर गई, देन आई रियलाइज कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब वो इट जस्ट कि कैसे होती है, मेरे को बहुत क्वेश्चन है। आपको कुछ सजेस्ट करने से पहले आपको वो चीज आनी चाहिए, आपने खुद फेस करी होनी आपका चाहिए। इंटेंशन तो अच्छा था, समझ गए, लेकिन आप अपने फ्रेंड की मदद क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपको उस चीज से बाहर निकलना नहीं आता है ना। तो मुझे वही सेम सिचुएशन थी, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, सिर्फ लेटे रहना बेड पे, और कभी फिजियोथेरेपी चल रही है, सब कुछ योगा ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया, सब लोग मुझसे मिलने आते थे, सर्जरी के बाद भी फिर बहुत सारी बातें हुई तो सब लोग आते ही रहते थे मिलने। फिर हुआ ये कि एक हमारे जो नेबर हैं, तो उनकी बेटी जो जयपुर में उनकी शादी हुई है, तो वो जब अपने घर वापस गई थी तो वो जस्ट ऐसे ही मिलने आई और उन्होंने मुझसे बात की बहुत बहुत प्यार से। मतलब इतना प्यार से तो मुझे लगता है लाइफ में मैंने कभी किसी को सुना ही नहीं था। इतने प्यार से उन्होंने सिर्फ एक ही बात पूछी, मैं 12th हो गया था मेरा आई थिंक उस टाइम, है ना, तो या मैं 12th में थी, आई डोंट नो, मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो उन्होंने एक ही बात की कि आप साइंस के स्टूडेंट हो? मैंने कहा हाँ। क्या आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा था, और वो ज्यादा मुझे झटका दिया। क्यों? क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ा भी है, तब भी एक लेडी मुझसे ये क्वेश्चन कर रही है जो कि साइंस बैकग्राउंड से है ही नहीं, और मैं बिल्कुल नल हूँ कि आपने उसको अप्लाई, उन्होंने पूछा आपने पढ़ा है उसके बारे में जानते हो?
मैं कहा जानती तो हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने वो मूवी देखी थी द सीक्रेट करके। ओके। तो उन्होंने बोला आपने उसको अप्लाई नहीं किया, तो वो चीज मुझे लगा, मुझे हिट कर गई कहीं ना कहीं कि आप बीके शिवानी को सुनते हो, उन्होंने ऐसे ही करके बोला। तो मुझे इतना तो पता था कि हाँ एक टीवी पे एक वाइट साड़ी में आते हैं कोई, और वो तो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो अगल बगल हमारे नेबर वगैरह सुनते रहते थे। तो मुझे इतना पता था कि बहुत बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत बहुत बोरिंग सा है, क्योंकि एक किड को उसमें मजा नहीं आता ना। तो ठीक है, बस मुझे इतना पता था कि कौन है, पर मैंने कभी सुना नहीं। तो उन्होंने बस ऐसे ही बोला कि ना कुछ कुछ मेडिटेशन है, मैं आपको बताऊंगी और आप ना उसे एक बार ट्राई करना, और आप हो सके तो बीके शिवानी को सुनना। पता नहीं उन्होंने कितने प्यार से वो बात कही थी ना, और शायद वो मुझे हिट कर गई। ना मेडिटेशन पता था ना कुछ पता था, ऑल्दो उससे पहले भी बहुत सारे लोग बोल चुके थे मेडिटेशन करने को, पर नहीं मैंने किया। क्यों? क्योंकि आता नहीं था ना। फिर ठीक है नहीं पता, लेकिन उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने सुबह 8 बजे मैं बैठी, मुझे नहीं पता पर मैं बैठी तो नहीं समझ आया क्या करना है, कुछ कुछ सॉन्ग चला लिए एंड ऑल, नहीं समझ आया। फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब स्क्रॉल किया बीके शिवानी पे, तो कुछ कुछ शॉर्ट्स होते हैं। तो मैं कहूंगी कि एक मीडिया की एक बहुत बड़ी पावर है, जिसको आप यूटिलाइज करोगे तो शायद आपकी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, और शायद गलत वे में जाओगे उसको लेके तो शायद आप अपनी लाइफ को पूरा स्पॉइल भी कर सकते हो। तो मैं कहूंगी कि उसमें एक बहुत छोटा सा एक वीडियो क्लिप था, जिसमें था कि आपके पास्ट कर्मास का कॉन्सिक्वेंस तो आना ही है, चाहे वो फिजिकल डिजीज के रूप में आए, या कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप के रूप में आए, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, लेकिन वो पास्ट कर्मा का कॉन्सिक्वेंस आना ही है। पर प्रेजेंट में उस सिचुएशन पे आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है वो आपके हाथ में। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा ना कि यार ठीक है जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं चेंज कर सकती हूँ कुछ, मतलब अगर मेरा अभी हाँ एग्जैक्टली, तो मुझे लगा अभी भी मैं चेंज कर सकती हूँ। तब तो मैंने सब देख डाला, मतलब सारी उनकी छोटे छोटे वीडियोस से स्टार्टिंग मैंने की। और ये उस टाइम पे आप उन्हें बहुत बोरिंग समझते थे, और वो शिफ्ट क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं था। पर मैं ये कहूंगी कि ठीक है मेरी लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उस कारण मैंने स्विच किया, पर इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी की लाइफ में पहले कुछ हो तब वो उस चीज की तरफ जाए, नॉट एट ऑल। यू शुड ट्राई, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि किसी की भी लाइफ आज की डेट में बहुत परफेक्ट है, ठीक है। तो मुझे लगता है यू शुड ट्राई, मतलब सबको ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ना फिर बहुत सारी चीजें देखी, तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें समझ आई कि कैसे अफर्मेशंस ली जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक एक थॉट का जो इम्पैक्ट है वो आपकी बॉडी की हर एक सेल पर जाता है। तो फिजिकल हेल्थ तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। मतलब आप अगर द पावर ऑफ वन थॉट, एक बुक भी आई है उनकी, अभी मैंने अभी पढ़ी नहीं है, पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो शायद मैं उनसे बता देती हूँ कि एक थॉट से आप कितनी भी सालों पुरानी हैबिट को चेंज कर सकते हो बहुत ही ईज के साथ। तो फिजिकल हेल्थ तो ठीक करना बहुत इजी हो गया था मेरे लिए। मतलब मैंने क्या क्या सीखा, मैं जस्ट छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ कि उन्होंने कहा पानी चार्ज करके पीना है। हाँ, ये मैंने सुना है, मेरे को तो समझ नहीं आता कैसे। वाटर में मेमोरी होती है, है ना, तो उसको बोला भी जाता है मिनी कंप्यूटर। ये कोई साइंटिस्ट हैं जापान के, आई फॉरगेट द नेम, तो उन्होंने भी रिसर्च किया था कि आप पानी को अलग अलग जगह पर रख के उनके साथ अलग अलग टोन में मतलब बातें करो, या अलग अलग जोन में पानी को रखो। एक के ऊपर उन्होंने टैग लगा दिया था आई लव यू एंड आई हेट यू, या एक के ऊपर कुछ नहीं, मतलब एक की तरफ हम बोल सकते हैं काफी सारे सेट्स थे। तो एक में पीस की वाइब्रेशन दी उन्होंने, एक में पावर की वाइब्रेशन दी, एक में लव की वाइब्रेशन दी, एक में काइंडनेस की वाइब्रेशन दी। इस तरह से वर्ड्स के थ्रू, हाँ ये आप प्लांट्स के साथ भी कर सकते हो। ये राइस, कोई भी जो हम कहते हैं फूड होता है, फूड के साथ भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो मैं वाटर पे अगर आऊं तो वाटर पे ऐसा था कि पानी को जो वाइब्रेशन मिलती है ना वो वैसे ही क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है। तो उन्होंने उस पानी की फिर आइस जमाई, फिर आइस को उन्होंने जो भी जिस तरह से वो स्टडी करते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि हर सेट का क्रिस्टल अलग था, और जो जितनी प्योर वाइब्रेशंस थी, जैसे कि लव है तो उसका क्रिस्टल उतना ही ब्यूटीफुल था, हेट है तो उसका उतना ही खराब था। तो मुझे पहली बार में तो लगा ये बहुत मैजिक है यार, मतलब एज अ साइंस स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा ना वो इंटरेस्ट भी आता है, क्यूरियोसिटी आती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो
ठीक है, पानी चार्ज करके पीना, खाना चार्ज करके खाना, बहुत प्यार से उस खाने को बहुत अच्छी वाइब्रेशंस देना, सुबह उठते से ही सबसे पहले थॉट जो आपको क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है जस्ट लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, मतलब जो सबसे पहले आपने क्रिएट कर दिया, मतलब मैं जो भी मैं मुझे लगता है मैं जो भी कह रही हूँ वो मैंने उनसे सुना है, एक्सपीरियंस रहा है। तो जो आपने सबसे पहले डालोगे जो चीज उस पे, वो सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब होगी, और शाम होते होते क्या होता है कि उसकी जो अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो सैचुरेट हो जाती है। तो फिर आप कभी कभी होता है ना कि रात में हम कुछ भी पढ़ते हैं, भाई अब नहीं घुस रहा दिमाग में, हो गया जितना होना था। तो उस तरह से फिर रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड में फीड करके सोना। क्या फीड करके सोना? क्या पानी में वाइब्रेशन देना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम है, माई स्पाइनल कॉर्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ माई बॉडी। ओके, ये आप सोच रहे हो पानी को हाथ में करके? यस, बोल भी सकते हो आप, मतलब पानी जस्ट पीने से पहले उसको ये थॉट दो, 20 सेकंड 30 सेकंड दो, आई एम हेल्दी। पता नहीं लोगों को इतनी डिजीज हो कैसे जाती है, मतलब एक तरह से आप ना खुद से इस तरह से झूठ बोल रहे हो अपने मन को, मतलब मैं कहूंगी कि बुद्धू बना रहे हो। जो कॉन्शियसली आप कुछ ऐसा बोल रहे हो, फिर सबकॉन्शियस तो उसको प्यार से फॉलो कर ही लेगा। बोलते हैं ना ब्रेन आपका कि तथास्तु मशीन है, जो बोलोगे तथास्तु, पॉजिटिव बोलो नेगेटिव बोलो से मतलब नहीं, तथास्तु। तो वो वाली बात थी। खाना खाते टाइम भी नहीं, मेरी बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ही मेरा स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब हर चीज के लिए आई एम मेंटली स्टेबल, I'm calm, I'm relaxed, I'm stable in every situation, no matters what is the situation. But I'm wonderful, I'm loving, I'm happy. I'm beautiful. Yes, I'm beautiful, I can dance. फिर वही मेडिटेशन करना नहीं आता, ठीक है, विजुअलाइज करो जो आप बोल रहे हो। अच्छा, मेडिटेशन करते टाइम जो मन है ना वो थॉट क्रिएट करेगा, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट उसका जो बोलते हैं पिक्चर ड्रॉ करेगी। मैंने बोला आई एम हेल्दी, विजुअलाइज करो कैसे हो हेल्दी, ठीक है। आई कैन डू एनीथिंग वट एवर आई डिसाइड टू डू, मैं जो करना चाहूं मैं कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ पावरफुल सोल। हर चीज, हर एक एक वर्ड, and that magic happened within just 2 or 3 months. I've cured properly from, मैं बोलूँ हर डिजीज, मतलब बहुत सारे गायनी इश्यूज थे मेरे को, बहुत स्पाइनल कॉर्ड का तो ठीक हो ही गया था। डॉक्टर मिले, ये कैसे चमत्कार हो गया? डॉक्टर के पास मैं गई नहीं, तो ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने अपने एंड से कहा था, बिकॉज वो रिपोर्ट्स बोलती हैं, वो नहीं बोलते हैं, ठीक है। पर ये है द पावर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है। मैंने कहा ओ वाओ, मुझे तो लग रहा था कि मैं मैजिशियन बन चुकी हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। डॉक्टर स्ट्रेंज वाला फील किया, मैं अभी से उड़ा दूंगा। नहीं ऐसा नहीं, मतलब मुझे ऐसा था कि अब मेरी लाइफ का कंट्रोल ना मेरे हाथ में। अब मुझे धीरे धीरे पता चला, जब मैं उनको सुनती थी, जो सिस्टर शिवानी है, शिवानी दीदी, वो शी इज लाइक एन एंजल। तो जब मैं सुनती थी तो सुनते सुनते ना वो एक बात कहती थी कि हमें ना ऐसा पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा यार, जब मैं इनसे पढ़ती हूँ, मतलब मैं जब इनको सुनती हूँ, ये जो बोलती हैं उसको मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो मुझे इतने सारे वंडरफुल रिजल्ट्स मिले देखने को, तो क्यों ना मैं वो पढ़ूं जो ये पढ़ती हैं। ओके, होता है ना कि आपसे ज्यादा आपको कोई टीच कर रहा है, तो फिर आप ये जानने की कोशिश करते हैं भाई ये कहाँ से पढ़ा है। तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया कि कुछ कुछ राज योगा मेडिटेशन करके कुछ कुछ होता है। एंड मेरा एक थॉट था, बहुत अंदर से विश मानो कुछ भी है, मेरी डिजायर थी कि मुझे कहीं ऐसी जगह कॉलेज में जाना है जहाँ से पास हो ये कुछ कुछ मेडिटेशन का, राज योगा मेडिटेशन का। तो मैं हमेशा यही सोचती थी, तो कॉलेज में मिल गया। हाँ, कॉलेज तो वो तो मेरे लिए शायद मुझे लगता है लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट अब तक का रहा है कि कॉलेज के पास हो। मैंने ये चाहा था, कॉलेज में मिल गया। सच्चे दिल से चाहा होगा ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं वो जो फिल्म का डायलॉग है ना कि जो चीज आप शिद्दत से चाहो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है, राइट। तो मैंने तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इनफैक्ट इस सेल के बारे में मुझे नहीं पता था कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी। तो एडमिशन लिया,
एंड वो कोविड का समय था, ऑनलाइन था सब कुछ, तो ऑनलाइन होता है तो क्या होता है कि जब भी पहला इवेंट कोई आता है ना, तो बच्चों को ऐसा लगता है हाँ रजिस्टर तो करना है, पता नहीं क्या होगा। मैंने भी किया। एग्जैक्टली। तो मैं पहली बार जब पहला इवेंट यहाँ इस सेल का ही हुआ था, इस सेल का नाम जो लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि स्पिरिचुअल रिसर्च सेल है, जो कि एक राज्य का थॉट लेबोरेटरी है, इंडिया की फर्स्ट थॉट लेबोरेटरी है जो कि इस कैंपस में है। ठीक है, नेक्स्ट अभी कुछ और जगह भी है, NIT कुरुक्षेत्र में भी अभी एस्टेब्लिश हुआ है, और भी बहुत जगह है, गुड़गांव में भी है। क्यों लाइक अब हो रही है ये चीजें, लाइक बिकॉज मुझे लगता है कि अब जो स्टेबिलिटी नहीं है ना लोगों में, अब धीरे धीरे मैं कहूँ कि स्टेट ऑफ माइंड अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग चल रहा है। मतलब ठीक है, वो बात तो है ही। मुझे पता है क्या लगता है कलयुग को, ऐसा ना, कलयुग अगर किसी कार में किसी चीज में बैठ के जा रहा है तो वो सोशल मीडिया है। पता नहीं क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया इज वन ऑफ द सोर्सेज। आप बोल सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। बिकॉज आप देखो, जिसने जो चीज बनाई हमारे कंफर्ट के लिए बनाई, एंड उसने मेरी लाइफ में तो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। आप सोचो यूट्यूब नहीं होता तो मैं तो घूमती ही रह जाती दुनिया में। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसे किस तरह से यूज कर रहे हैं। बिकॉज मुझे लगता है जिसने मोबाइल फोन बनाया, आज मैं किसी का सुन रही थी इंटरव्यू, मुझे याद नहीं है किसका, पर उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मोबाइल फोन में किसी रियल पर्सन की आंखों से ज्यादा देर देख रहे हो, मतलब किसी इंसान से ज्यादा कन्वर्सेशन करने के बजाय आप मोबाइल में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है। मैंने मोबाइल इसलिए नहीं बनाया है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अच्छे MNCs हैं या जो भी हैं, उनमें से भी जो लोग थोड़ा सा अवेयर हैं, वो लोग खुद की लाइफ में भी बहुत डिसिप्लिन बनाकर चलते हैं। What I feel कि जैसे आपको सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए। उससे पहले आपको बोरिंग लगता था। What I feel कि those who want to upgrade और डेवलप योरसेल्फ ना, वो फिर अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। वरना जिनको नेगेटिव चीजें, क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, काइंड ऑफ क्लबिंग या फिर करना चाहिए। आपको क्या लगता है करना चाहिए? देखो, आपके 3 क्वेश्चन थे इसमें, 2 या 3 जो भी है, मैं एक एक करके आंसर देती हूँ। कि पहली बात तो मेरी लाइफ में कुछ हुआ और इसीलिए मैंने चूज किया, इससे पहले मुझे बोरिंग लगता था, ये गलत होगा क्या? गलती मेरी थी कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, राइट? क्योंकि स्ट्रेस तो उससे पहले भी था लाइफ में, एग्जाम्स का, कभी किसी चीज का, हर चीज में नेगेटिव हो जाना, स्ट्रेस। तो मैंने ही कभी ट्राई नहीं किया, मैंने ही खुद को ओपन नहीं रखा ये सब चीज सीखने के लिए। या फिर ठीक है, अब मैं बोलूंगी कि जो चीज जब आपकी लाइफ में आनी होती है तभी आती है, ठीक है, तो वो हुआ। इस पर ये जरूरी नहीं है हर किसी की लाइफ में पहले कुछ हो देन वो इस रास्ते पर जाए। दूसरी बात, पहली बात कि ये रास्ता ही अलग नहीं है। मतलब मैं कहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ सेपरेट पाथ, कि ये एक लाइफ है जिसमें आप बाकी सारी चीजें कर रहे हो, और ये स्पिरिचुअलिटी है जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हो, लोगों को लगता है, वो एक लोगों का परसेप्शन है, वो डिफरेंट है और वो गलत है। तो मुझे लगता है एक्चुअली इट इज नॉट अ सेपरेट पाथ, इट इज अ वे और इट इज अ मेथड दैट टीचेस अस हाउ टू वॉक ऑन एवरी पाथ ऑफ योर लाइफ विद एक्सीलेंस। यस, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बिकॉज आप मेडिकल फील्ड में हो, आप हाउसवाइफ हो, आप एक किड हो, आप एक बहुत एजेड पर्सन हो, रिटायर्ड हो, डजंट मैटर विद द एज। एक्चुअली इट इज नॉट द, मुझे काफी लोग कहते हैं, मतलब मेरे बहुत सारे कहूँ मैं क्लासमेट्स या बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं, काफी बार तो टीचर्स भी बोलते हैं कि ये कोई एज है, बूढ़े लोगों को करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं लोग कि अभी आपकी एज नहीं है चीजें करने की। तो बात ये कहूंगी मैं कि वो शायद उनकी नजर में उसकी डेफिनेशन गलत है, उनके नजरिए में ऐसा है कि वो उस चीज को गलत तरह से समझ रहे हैं, इसीलिए वो इस बात को कह रहे हैं, ठीक है। और they never feel it, उन्होंने कभी फील नहीं किया, शायद उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। और देखा है ना सोसाइटी में कि एक सर्टेन काइंड ऑफ एज के बाद फिर वो डिटैच हो जाते हैं बस अपने जो भी है शान शौकत से, फिर उसके बाद पूजा एंड ऑल समथिंग। तो वो एक देखते आ रहे हैं सोसाइटी में, तो उस कारण से क्या है, यहाँ कुछ और ही फीड है और वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इट इज नॉट द एज ऑफ द बॉडी,
इट इज द इंटेंशन ऑफ द सोल, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोल। अभी मुझे काफी लोग बोले यार ये इतनी सी एज में ये सब, अब मैं आपको बोलूं कि इतनी सी एज में जरूरत क्या है। मैं आपको बोलूं कि आपने आज से 20 साल पहले किसी बच्चे को ही कहते हुए देखा है आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड? देखा है? नहीं देखा। आज बोल रहा है ना वो, तो आज उसको इस एज में भी नहीं रहे। तो ये बहुत बहुत सोचने की बात है। दूसरा कि काफी बार स्पिरिचुअलिटी को लोग रिलीजन से रिलेट करते हैं, राइट, कि पूजा करना एंड ऑल ये सारी चीजें, बट स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग डिफरेंट। स्टडी ऑफ द स्पिरिट, स्टडी ऑफ द सेल्फ, मतलब आपको खुद की रियल आइडेंटिटी जानने को मिलती है। आपको गॉड के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप बनाने को मिलता है। आपको एक सिक्योरिटी की फीलिंग हमेशा रहती है। आप देखेंगे आजकल बहुत इनसिक्योर रहते हैं लोग। आपने कितना सिलेबस कर लिया, आपसे पूछा अरे कहाँ, अभी तो शुरू ही नहीं किया, पूरा करके बैठे। हाँ ऐसे बोलते हैं। इतना इनसिक्योर आप सोचो क्यों? कि मुझे नहीं पता क्या माइंडसेट चलता है। मुझे लगता है शायद ये चीज मुझ में भी थी पहले, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये चीज तो सबको सीखनी चाहिए। मतलब आपको एज एन इंडिविजुअल ग्रो करने में ये मदद करता है स्पिरिचुअलिटी, और ये इट इज अ वे ऑफ लिविंग। मैं तो कहती हूँ ये कोई दूसरा पाथ है ही नहीं। तो जिन लोगों के भी माइंड में मिथ है प्लीज दूर कर लीजिए, यू शुड ट्राई। आपने जब तक टेस्ट नहीं किया है ना कि हलवा होता मीठा है, तो फिर कोई आपको आके कुछ भी बोलेगा ना, आपको आके कोई बोलेगा ना कि हलवा कड़वा होता है, तो आप मान जाओगे। आपने टेस्ट नहीं किया। जिस दिन आपने टेस्ट कर लिया कि हलवा मीठा होता है, डेफिनेटली आपको कोई आके बोलेगा ना कैसा है, वहां तो ऐसा चलता है, उसमें तो ये सिखाते हैं, कुछ नहीं सिखाते, उसमें तो साधु सन्यासी बैठ के बना देते हैं। आप बोलोगे मुझे पता है क्या चलता है वहाँ, मैं उस चीज को एक्सपीरियंस करके आया हूँ। मैं वो प्योरिटी, वाइब्रेशंस, मतलब बोलते हैं ना बहुत पॉजिटिविटी, बहुत हायर फ्रीक्वेंसी की फीलिंग को मैं लेकर आया हूँ। तो फिर वो आप नहीं बोलते हो, फिर वो आपका एक्सपीरियंस बोलता है। मैम पता है तरुण सर ने मुझे शायद JIC में ज्वाइन किया था मेरी सोसाइटी, फर्स्ट टाइम 1-2 दिन में तरुण सर ने हमें एक बात बोली थी, हम सब नए थे, कि नेवर बिल्ड अ स्टीरियोटाइप किसी के लिए भी। अगर कोई किसी के लिए कुछ बोल रहा है तो आप जब फर्स्ट टाइम मिलो तो वैसे मिलो कि आपके बारे में कुछ नहीं जानते, बिकॉज हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। डेफिनेटली ये हमें मेडिटेशन में भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं कि अगर ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है तो डेवलप हो धीरे धीरे। कैसे कि मैं आपके लिए बहुत कंसर्न हूँ, मैं बहुत चाहती हूँ कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, तो इंटेंशन तो मेरा बहुत अच्छा है। लेट्स से तीसरे पर्सन के साथ, तीसरे पर्सन और मेरे बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और मुझे समझ आया है कि वो सही नहीं कर रहा है, उसका इंटरेक्शन आपके साथ होता है। जैसे मुझे ये बात पता चली कि उसका इंटरेक्शन आपके साथ होता है, मैं आपको खींचूंगी बगल में, संभाल के रहना। ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं ऑल्दो मेरा इंटेंशन अच्छा है, गलत नहीं है, पर फिर क्या होगा, आप ना जो मैंने जो बातें आपको कही है ना, उन बातों का चश्मा पहन के आप उसके सामने जाओगे। तो आप पहले ही कहीं ना कहीं आप फिर भी मतलब आप नोटिस करना इस बात को, डेफिनेटली आप इस फीलिंग के साथ जाओगे कि उसने मुझे बोला था ये ऐसा है, तो मैं थोड़ा समझ के रहूंगा। ऐसा होता है। आप कभी ओपन ना, आप हमेशा एक प्रोटेक्ट कर लेते हो, मतलब थॉट्स को ही पूरा क्लियर तरीके से नहीं बोलते हैं, प्रोटेक्टिव रहते हो आप हमेशा। डेफिनेटली। तो वो बहुत इसको हमें सिखाया जाता है कि ये भी एक विकर्म है। मतलब आप कहो कि ये दैट इज नॉट द राइट कर्मा, कि आप किसी के प्रति, किसी के लिए आप किसी थर्ड पर्सन को कुछ ऐसा कह रहे हो जो कि आपका पर्सपेक्टिव है। ओके मैम, आई विल टोटली एग्री विद यू, बट स्टिल कहीं ना कहीं तो भड़ास निकालनी होती है ना। ऐसा फील नहीं होता मेरे को, ऐसा होता है कि मैं हर किसी की नहीं बोलता हूँ मैं, बट आई हैव वन फ्रेंड, मैं उसके सामने सारे जहां की बोल देता हूँ कि इसने आज ऐसा किया, मेरे साथ इसने ऐसा किया, तो आई फील कि कोई शायद ही ऐसा तो होना चाहिए यार जिसके सामने आप बोल सको। अच्छा देखो, पहली बात इस पे बाद में आएंगे कि कोई ऐसा होना चाहिए। पहली बात तो ये, क्या ये ठीक है कि हमारे अंदर ना हम स्टोर करे जा रहे हैं? आर यू अ डस्टबिन जिसके अंदर कोई कुछ भी कूड़ा फेंक रहा है? नहीं ना। तो हमने हर बात को, हमने क्या बोला, इसको कहते हैं, ये थोड़ा सा टॉपिक शिफ्ट हो रहा है सहन शक्ति पे, पावर टू टॉलरेट मीन्स विच इज द। आप पहले तो मुझे बताइए, सहन करना शक्ति है या कमजोरी है? शक्ति। अग्री ठीक है। तो बट एट सर्टेन, मुझे ऐसा लगता है किस हद तक,
एक पर्टिकुलर आप वो होना चाहिए बाउंड्री, ऐसा लगता है कि यहाँ तक। ठीक है, उस पर आते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके सहन करने की डेफिनेशन गलत है। सहन शक्ति के प्रति आपकी डेफिनेशन गलत है। अगर आप एक सर्टेन लेवल तक बोल रहे हैं तो सहन करने को लोग क्या समझते हैं कि यहाँ से चुप रहना। आपसे किसी ने कुछ बोला जो ठीक है गलत था, वो नहीं बोलना चाहिए था उसको, पर बोला, आप यहाँ से चुप रहे, ठीक है, आप अंदर स्टोर करे जा रहे हो। यहाँ पर स्टोर किया, नेक्स्ट टाइम कोई और सीन हुआ, फिर स्टोर किया, नेक्स्ट टाइम कुछ और सीन हुआ, फिर स्टोर किया। अभी क्या, अब आपको लग रहा है आप सहन कर रहे हो, पर ये सहन नहीं कर रहे हो। आप बस अंदर ही अंदर स्टोर किए जा रहे हो, जिसका मतलब है कि एक सर्टेन लेवल जब तक वो लिमिट है तब तक भरा जाएगा। जैसे लिमिट गई, हो सकता है उसी पर्सन को बहुत कुछ सुना के आ जाओ, और ऐसा होता है। वो कहेगा कि भाई मैंने तो इतना किया भी नहीं था, किसका गुस्सा नहीं आया। आज की बात नहीं है ना, वो बहुत मैं आपके लिए कुछ नोटिस कर रही हूँ। एक बार गलत किया आपने, बोला नहीं मैंने कुछ भी, पर मैंने नोटिस कर लिया। दूसरी बार किया, नोटिस कर लिया। तीसरी बार किया। एक सर्टेन पॉइंट के बाद मैंने सिर्फ नोटिस किए जा रही हूँ, और राइट तरह से उसको समा नहीं रही हूँ, जो कि दुनिया को लगता है कि यहाँ से चुप रहने का मतलब है समाना। फिर एक लेवल ऐसा आएगा, अरे मैं कब तक सहन करूं। एक्चुअली में सहन करने का मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं चला कि वो बात आपको बुरी भी लगी। जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड। बच्चा माँ को 10 बात बोलेगा, बट स्टिल माँ कोई बात नहीं बच्चे, खा ले, कल कुछ और बना दूंगी, आज खा ले, ठीक है। कितना भी कुछ भी बोलेगा, लेकिन क्यों माँ को वो बात बुरी ही नहीं लगती ना। उसको कहते हैं सहन करना। पर वो बात जो बच्चा बोल रहा है, वो ही उल्टी सीधी कोई बात अगर उसका स्पाउस बोल देगा, मेरी तो रिस्पेक्ट ही नहीं है इस घर में, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, राइट। तो वो क्या है, वो मदर और चाइल्ड के बीच में, मदर को क्या है, वो एक्सेप्ट करे जा रही है उसको, चाइल्ड को, ठीक है, हर एक बात को वो टॉलरेट किए जा रही है विद लव, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि उसने कितनी सारी बातें, हमारी मम्मी ने भी हमारी कितनी सारी बातें सहन की है ना। हम कितना भी कुछ भी गलत कर लेंगे ना, बट स्टिल उनका लव ना बहुत बहुत वही प्योर, वही अनकंडीशनली रहता है। सेम चीज अगर मेरे फ्रेंड ने करी होगी ना, तो वो उसको जज कर लेंगी ना, फिर वो उसके लिए एक मेंटालिटी सेट हो जाएगी कि ये तो ना ऐसा करता है, भले वो गलती अपना बच्चा भी करके बैठा है, बट स्टिल। तो इसका मतलब है, इसको कहते हैं सहन करना, जो एक माँ बच्चे का करती है। पर बाकी केसेस में क्या होता है कि हमें लगता है कि मुंह से चुप रहना इसका मतलब हम सहन कर रहे हैं। तो आपने जो बोला कि एक हद तक, तो हद तक का मतलब है कि आप अंदर जमा किए जा रहे हो। सहन करना तो होता ही है कि आपको वो बात ठीक है, किसी ने गलत कहा, आपको पता है उसने गलत कहा, रिलीज कर दो, कोई बात नहीं, यू आर स्टिल अ प्योर सोल, आप उसको अच्छे वाइब्रेशंस दे रहे हो। तो वो चीज मेडिटेशन के साथ ही डेवलप होती है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव, ये इतना ब्रॉड व्यू, ये आपको, मुझे लगता है कि आजकल क्या है ना, गलत बात को अगर एक मेजॉरिटी में लोग सपोर्ट करने लग जाएं, तो उसको बहुत नॉर्मल मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, लेट्स से कि ये सारी चीजें, मैं नाम नहीं लूंगी किसी चीज का, पर एक सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स बहुत ज्यादा वो थी, मतलब कोई कर ले तो भाई ये तो वो है, इसने तो ये किया है, पूरी सोसाइटी, नॉट लव मैरिज, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है जो सही नहीं है। I'm just giving example. मतलब ठीक है, बहुत पहले तो मुझे लगता है कि स्मोकिंग की भी बात है पब्लिक प्लेस पर, जो मतलब मैं नाम डीप में नहीं जा रही, पर बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो एक टाइम था जब लोग बोलते थे अरे इसने तो ये कर लिया, जैसे ही वो चीज ना मेजॉरिटी करने लग गई, कॉमन हो गई, इतनी कॉमन हो गई, आज जो नहीं करता है उसको लोग बोलते हैं वो ये तो नहीं, तो बहुत ये तो सुधरे हुए लोग हैं एंड ऑल, समझ रहे हैं आप। तो मैं कहूंगी कि सहन शक्ति की डेफिनेशन ही वो सबके माइंड में अब गलत फीड हो गई है। दूसरी बात जो आपने कही, एक पर्सन ऐसा होना चाहिए, कि तो उसका मतलब है आप डिपेंडेंट हो किसी पे, ये बहुत बहुत हार्श रियलिटी है, और इसका मतलब है कि आप डिपेंडेंट हो किसी पे। परफेक्ट बोल रहे हो बिल्कुल। चाहे वो वेदर आपकी वो माँ भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, फादर, तो कोई भी हो सकता है, पर इसका मतलब है आप डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट हो
अटैच हो और जहाँ अटैचमेंट है ना वहाँ दुख तो होना ही होना है। जस्ट बिकॉज इसीलिए कहा जाता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। लव एक नेचर है, लव एक वाइब्रेशन है, एक इमोशन है ना, सोल का नेचर है। जबकि अटैचमेंट एक वाइस, आपने सुना होगा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 विकार। तो मोह क्या है? अटैचमेंट। बहुत थोड़ी मैं बोलूँगी बहुत सिंपल है पर लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेट लगती है इस डेफिनेशन में। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है लव और अटैचमेंट में। और आजकल हम जहाँ अटैच होते हैं वहाँ एक्सपेक्टेशंस आ जाती है, फिर हम बोलते हैं आई रियली लव यू, आई ओनली लव यू। मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स। एग्जैक्टली, है ना। अगर ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैं कहूंगी कि शायद आजकल तो देखा जाता है सबसे ज्यादा डाइवोर्स ही लव मैरिजेस में होता है। तो क्यों? हाँ, फिर ये क्वेश्चन भी आता ना, फिर तो शायद जो पहले चीजें होती थी वही सही थी। हाँ, पहले तो आप देखोगे कि ठीक है, मतलब कहाँ थे हम, कहाँ पहुंच गए हैं। पहले तो आप देखेंगे कि मतलब जो दो लोग शादी कर रहे हैं उन्होंने किसी को देखा भी नहीं है एक दूसरे को, बट स्टिल आज तक भी वो रिश्ते चले आ रहे हैं ना। तो उस टाइम क्या था कि एक्सेप्टेंस था, एक्सपेक्टेशंस कम थी, या थी ही नहीं, मैं बोलूँ बहुत ही कम थी। आजकल तो बात बात में हर मैसेज में ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, एक्सपेक्टेशंस इतनी है। और फिर उन्हें लगता है, लोग उसको भी गलत वे में ले जाते हैं। लोगों को लगता है हाँ तो स्पाउस है, हाँ तो पार्टनर है, तो एक्सपेक्ट करना तो बनता है ना। आप किसी और से थोड़ी कर रहे हो, आप अपने हस्बैंड से आप कर रहे हो एक्सपेक्ट, आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको वो अचीव करना है। आप किसी दूसरे के बच्चे से थोड़ी कर सकते हो। तो हम भूल जाते हैं कि ना एक्चुअली तो सोल है जो अपनी जर्नी पर है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने किसी को चूज किया कि ठीक है नाउ ही विल बी माय लाइफ पार्टनर, इसको मैं बोलूं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने बोला कि ये लाइफ पार्टनर होने वाला है, मैंने चूज किया है, ठीक है। लेट्स से सपोज करते हैं कि ठीक है लव मैरिज हो रही है या जो भी है, दोनों की एक दूसरे से अग्री है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। पर क्या होगा, वो हम जिसको लव कहते हैं ना वो अटैचमेंट होता है। क्यों? पर धीरे धीरे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड बिहेव लाइक दिस, उनकी तरफ से कि आई शुड बिहेव लाइक दिस। हम भूल जाते हैं कि अब देखो कुछ थोड़ा समझदार व्यक्ति होगा वो तो इस बात को समझेगा कि जो गर्ल है वो बहुत किसी लंबे समय तक किसी और एनवायरनमेंट में रही है, मैं किसी और एनवायरनमेंट में रहा हूँ, तो दोनों को टाइम लगता है ना। इतने तक तो लोग पहुंच जाते हैं कि एक ही बर्थ में, एक ही लाइफ में, उस लाइफ में, उस जन्म में अलग अलग एनवायरनमेंट में रहे हैं, तो एक साथ जब आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है या जो भी है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में। पर रियलिटी तो इससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड है कि वो सोल भी अपनी जर्नी पर है कितने बर्थ से, और वो सोल भी अपनी जर्नी पर है। सबके अपने अपने संस्कार हैं, अपनी अपनी, मैं कहूँ जैसे कि बर्थ से बहुत सारे बर्थ, ओके, लाइक आप जन्म वाला बात कर रहे हो, ओके, ऐसे बहुत सारे जन्म लेती है ना सोल। देखा होगा कि काफी बार बच्चे का जन्म होता है घर में और हम लोग बोलते हैं ये आदत तो इसकी ना मम्मी से मैच करती है ना पापा से मैच करती है, ये कहाँ से करना जानता है। काफी सारे बच्चे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्किल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छे होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना खाली हाथ जाते खाली हाथ आए, मतलब आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सोल हमेशा अपनी कर्मा और अपनी संस्कार साथ लेकर जाती है। संस्कार माना जो इम्प्रेशंस बने हुए हैं कि किसी भी बात पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, किसी भी आपकी जो भी हैबिट है। फिर इसमें बहुत सारी डिटेलिंग जाती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें भूलनी ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने सीखा अपने मेडिटेशन में कि आप एक सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी होती है, राइट। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिमूव हो जाती हैं एक बर्थ से दूसरे बर्थ। मतलब आप कहो कि ABCD आपको वापस से ही पढ़नी पड़ेगी, आप भले कितने भी अच्छे एक जन्म में आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे हो, पर स्टिल आपको ABCD दोबारा से सीखनी पड़ेगी, हर चीज दोबारा से सीखनी पड़ेगी। पर आप कहो कि मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, तो मैथ्स के लिए जो इंटरेस्ट है, जो लव है, आपका जो पैशन है, वो आपका हो सकता है कैरियर अगले बर्थ में। तो वो मुझे लगता है कि ऐसा है।
तो अब आप सोचो कि एक समझदार व्यक्ति है, वो तो वहां तक तो पहुंच गया कि अलग एनवायरनमेंट से रहकर आई है, अलग लोगों के बीच में रहकर आई है, और मैं अलग लोगों के बीच में हूँ, तो ठीक है टाइम लगता है, पर जर्नी तो बहुत पहले से चली आ रही है ना। और फिर जो बेबी होता है ना, उससे लोग और एक्सपेक्टेड हो जाते हैं, मेरे बच्चे का तो मैं ये बनाऊंगा। अरे भाई उसका क्या आगे होने वाला है, उसके क्या क्या, मतलब वो भी अपने संग बहुत सारी चीजें लेकर आई है, वो अपनी जर्नी पर है। तो ये बहुत ब्रॉड व्यू हम कहें कि स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है, जिससे क्या होता है, डिफरेंस पता चलता है कि अटैचमेंट क्या है, लव क्या है। दूसरा मैं कहूंगी सबसे पहले तो अटैचमेंट और लव में कि आपको क्या लगता है कि आपके जो लव्ड वंस हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो आप खुश कैसे रह सकते हो? होता है ना ऐसा कि क्यों खुश नहीं रहना, क्योंकि खुश कैसे रह सकते हो कि हम तो उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो तकलीफ में है, तो हमारा भी दुखी होना ऑब्वियस है। अरे नहीं है ऑब्वियस, कैसे? अब मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी थी इसमें कि आपके जो लव्ड वंस हैं, लेट्स से वो कुएं में गिर गए हैं, आप उनको बाहर तभी निकाल पाओगे जब आप कुएं से बाहर होगे। ठीक है, तो उनकी एनर्जी इतनी लो है, अगर आप इतनी एनर्जी लो कर लोगे तो फिर उनकी कैसे हाई करोगे, उनको कैसे आप ऊपर उठाओगे, उनको कैसे बाहर निकालोगे? तो यू शुड बी एट दिस पॉइंट, वो यहाँ से हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के वहाँ डिटैच रह के अपनी स्थिति यहीं रख के फिर उनको ऊपर लेके आना। तो वो शायद उसको कहते हैं लव। लोग क्या करते हैं, वो यहाँ है तो मैं भी यहीं आ गया, उसको वो अटैचमेंट हो गया। मैम, आई जस्ट वांट टू शेयर